एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा, उठाया, देखा कि खोपड़ी है। क्या है भाई? बोलिए, खोपड़ी किसे कहते हैं? खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा, उसमें लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, लिखा हुआ था उसमें कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? अब ये आदमी सोचने लगा कि इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा। अब ये लिखा हुआ है कुछ हुआ कुछ बाकी, अब इसका बाकी क्या है? इसको देखना होगा कि इसका बाकी क्या है। वो खोपड़ी को लिया, रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। रोजाना 2 टाइम सुबह शाम अलमारी खोलता था, रुमाल से खोपड़ी निकालता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं है। कुछ नहीं हुआ, अलमारी बंद कर देता था। इस 4-5 दिन जब हो गए, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। ये अलमारी में रख, ए बाबू, अरे कहाँ बांस लेके घूम रहा भाई? बैठ। एक जलसे में ऐसे तकरीर कर रहे थे, एक आदमी ऐसे लट्ठी लेके घूम रहा था, बड़का बांस लेके। एक आदमी डर से उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू बैठ ना, काहे बांस लेके घूम रहा? तो बोला नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। जब 5 दिन हो गए, इसकी बीवी को शक हुआ कि अलमारी में रखा क्या है ये। चुपके से अलमारी खोलता है, कुछ देखता है, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। पता करना होगा अलमारी में क्या है, तिजोरी में क्या रखा है, गोदरेज में क्या रखा है। ये बेचारे खाना खा के सो गए। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, जेब से चाबी निकाल के रख ली। अब ये सो के उठे, कपड़ा पहने चले गए पूर्णिया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, जरा देखे तो सही अलमारी में है क्या। चाबी ली, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल से उस चीज को निकाली तो देखती क्या है कि खोपड़ी। तो बीवी बोल रही, ओ ये जादू सीखे जी, ये जादू सीख रहा है हमको भगाने के लिए। शमशान घाट से खोपड़ी उठा के लाया, इसकी जादू तो हम खत्म कर देंगे। खोपड़ी को ली। अब भाई वो जिसमें धान कूटते हैं, क्या बोलते हैं अपनी जबान में उसको? ढेकी। ढेकी बोलते हैं ना। ढेकी बोलिए, उखली बोलिए, कुलैया में उखली बोलते हैं। अब वो ढेकी में डाली, बेचारी दे चोट पूरा एकदम भूसा बनाकर तालाब में फेंक दी। अब इसका शौहर बाजार से आया, बीवी से पूछा तुमने चाबी देखी? बोला हाँ, चाबी यहाँ गिर गई थी, देखिए। बेचारे चाबी लिए, अलमारी खोले, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है, क्या ढूंढ रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे। इसका शौहर बोला कि अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, ये खोपड़ी कहाँ गई? खोपड़ी का क्या किया? बोला उसका तो वो गद किए कि वही जानेगा, उसका तो वो हालत की है कि वही जानेगा। बोले क्या किया, यही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली कि बस ढेकी में दे के इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला बस समझ में बात आ गई, यही इसका बाकी था, यही इसका बाकी था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बड़ा पाक मजलिस है जिस मजलिस में तुम बैठे हो। अब बड़ा पाक मजलिस है जिस मजलिस पर आप बैठे हो ना, ये जमीन, जिस जमीन पर आप बैठे हो ना, ये जमीन गवाही देगी। ये जमीन कल कयामत में जब अल्लाह जमीन से पूछेगा ना, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन से अमल किए, तू बता दे। तो ये जमीन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह की बारगाह में ये जमीन आज कैमरा कर रही है, फोटो बना रही है, तस्वीर खींच रही है। जिस तरीके से ये मोबाइल तस्वीर ले रहा है, उसी तरीके से ये जमीन तस्वीर बना रही है। आज हमारी आपकी ये जमीन तस्वीर बना रही है। तो बताओ सही, आप बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो ये जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी? जरा बोलो भाई, जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी? इंशाअल्लाह ये जमीन गवाही देगी, हमारे अमाल की गवाही देगी ये जमीन। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, दीन की बातें सुन के जाना और अमल करके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हम तमामी जितने भी नौजवान बुजुर्ग, हमारे भाई जितने भी आए हैं यहाँ पर, या अल्लाह हम सब के आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।
ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? देखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे, आपको मेरे साथ बोलना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। एक नौजवान गया ससुराल, नौजवान ससुराल गया, उसकी सास पूछी तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ नहीं बोला। तुम्हारा बाप? कुछ नहीं बोला। बोले मेरी बेटी ठीक है ना? कुछ नहीं बोला। सास पूछती रही, लड़का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी सास को गुस्सा आया, उसकी माँ को, अपनी समधन को फोन की कि समधन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं, बौका तो नहीं है। बोला कहाँ कुछ बोल रहा है? इसको पूछ रहे तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये लड़का जब मेहमानी खा के घर आया तो इसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। बोला क्या हुआ अम्मी? बोला तेरी सास कुछ पूछती तो तुम जवाब क्यों नहीं दिए? बोला कि अम्मी हम जवाब कैसे देते, हमको शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था, इसीलिए जवाब नहीं दिए। बोले नहीं, तुमको हाँ बोलना चाहिए था, या ना बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, दोनों में से कुछ बोल देते। बोला ठीक है, अब की बार जाएंगे ना बोलेंगे, अब की बार जाएंगे तो बोलिए बोलिए बोलेंगे। लड़का दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी माँ ठीक है ना? तो लड़का बोला हाँ। बोला मेरी बेटी ठीक है ना? बोला ना। बोले क्या वो तबीयत खराब होगी, डॉक्टर को दिखाए? बोला हाँ। दवाई दिलाए? ना। हाथ धो लो? हाँ। खाना खा लो? ना। वो यही सीखा था, हाँ बोलना सीखा था, ना बोलना सीखा था, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा।